ये तस्वीर देखिए, ये भारत सरकार का विज्ञापन है, लेकिन लिखा हुआ क्या है? मोदी सरकार। इससे पहले क्या होता था? पार्टी की सरकार होती थी, कोई भी पार्टी चुनाव जीतता था, लेकिन सरकार जो बनती थी उसको कहते थे भारत सरकार। लेकिन क्या भारत मोदी हो गया है? मोदी भारत हो गया है? और क्या भारत सरकार के बदले मोदी सरकार लिखा जा रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस तस्वीर ने मेरे दिमाग की बत्ती गुल कर दी। सोचिए, मैं जा रहा था, एक पोस्टर देखा, उसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार ने ये पोस्टर जारी किया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का ये पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है मोदी सरकार। तो क्या भारत का नया नाम मोदी हो गया है? बीजेपी अगर ये पोस्टर जारी करती मोदी की सरकार, समझ में आता। भारतीय जनता पार्टी जारी करती। क्या भारत सरकार का एक मंत्रालय ये पोस्टर जारी कर रहा है मोदी सरकार? लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह से कभी किसी ने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा था। क्या चापलूसी की वही इंतहा हो रही है? मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी हो रही है। बाबा साहब ने कहा था कि किसी की व्यक्ति पूजा देश को तानाशाह की तरफ ले जाता है। तो क्या भारत में भारत सरकार और मोदी सरकार में कोई अंतर नहीं है? आप किसी पार्टी के हो, जब संवैधानिक पद पर होते हैं तो उस देश के होते हैं, भारत के होते हैं, इंडिया के होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। तो अब ये इस देश के नागरिकों को सोचना है कि क्या हमने भारत का नाम मोदी तो नहीं कर दिया है। अब बात 5 राज्यों के चुनाव की। सोचिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि किस तरह से चुनाव जो है वो अपने क्रूशियल दौर में पहुँच गया। आज राजस्थान में चुनाव है। ये वीडियो देखिए, ये बीएसपी के जो नेता हैं, युवा नेता, उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 75 सालों तक देश के आज़ाद हुए हो गए हैं, क्या 75 सालों में देश के अंदर दलितों, आदिवासियों पर जुल्म और जातीय स्थान खत्म हुआ? आज तक तो नहीं खत्म हुआ। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि राजनीतिक ताकत, राजनीतिक सत्ता की चाबी हमारे हाथों में आ जाए, और जिस दिन राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में आ जाएगी उसी दिन मेरे समाज के ऊपर जुल्म, जातीय अत्याचार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उस राजनीतिक ताकत को आपको कल हासिल करना पड़ेगा। अगर आप कुछ बहरूपियों के चक्कर में या दोनों विरोधी पार्टियों के चक्कर में पड़ करके अपने वोटों को बांटने का काम करेंगे तो सर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद उन राज्यों में है जहां जहां बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी की सरकार है। राजस्थान के जातिवादी हत्या के आंकड़े आपको दहला देंगे। पानी रखने पर मर्डर, मूछ रखने पर मर्डर। एक कांग्रेस का मलिंगा नाम का विधायक ने तो एक शेड्यूल कास्ट इंजीनियर की हड्डियां सारी तोड़ दी थी। भले उसको टिकट न मिला, लेकिन अब वो बीजेपी से लड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो जातिवाद का गढ़ है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, असम, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है, जहां सोशल जस्टिस नहीं आई है, जहां बहुजन लीडरशिप नहीं आई है। इसलिए बहुजन समाज को जरूरी है कि बिहार, यूपी की तरह या जहां सोशल जस्टिस झारखंड की तरह अपनी सरकार बनाएं और अपना हक अधिकार ले। सोचिए, बिहार में अब 75% रिजर्वेशन है, जिसमें 65% SC ST OBC को। राजस्थान में अभी भी OBC को 27% रिजर्वेशन नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में नहीं है। तो बहुजन समाज के लोग बहुत सचेत होकर, और ऐसे ही कुछ अम्बेडकर ने भी एक अपील की है, तमाम बहुजन इंटेलेक्चुअल अपील कर रहे हैं कि बहुजन समाज को उन राज्यों में सोशल जस्टिस के नाम पर वोट करना चाहिए जहां कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस आती रही है। लेकिन इस देश की जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया आपको कहेगी कि बिहार, यूपी में जाति की राजनीति होती है, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ धर्म की राजनीति की है। बिहार, यूपी में जाति की राजनीति नहीं है, जाति के खिलाफ लड़ाई है। वहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार बहुत पहले इंप्लीमेंट हो गया और मिल गया। इन राज्यों में दलित, पिछड़े, आदिवासी बहुत पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे आपको बता दें कि बिहार हो, चाहे यूपी हो। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को बहुत सचेत रहना चाहिए और ये मनुवादी मीडिया के खेल में मत पड़िए। बिहार, यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, दलित मुख्यमंत्री, पिछड़ा मुख्यमंत्री। लेकिन असम में क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, राजस्थान में क्या है? राजस्थान तो गढ़ है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, सत्ता की रोटी जल जाती है अगर एक तरफा पलटते नहीं रहोगे। और सबसे बेहतर होता है कि अपनी सरकार बनाओ, बहुजन आइडियोलॉजी की सरकार बनाओ, और 27% नहीं 65% रिजर्वेशन लो। अशोक भारती जो बड़े बहुजन नेता हैं और थिंक टैंक है, उन्होंने कहा है कि जब बिहार में 75% हो गया तो यूपी में तो 85% होना चाहिए।
बिहार यूपी में सोशल जस्टिस की लड़ाई अपने शबाब पर होता है और इसकी वजह है बिहार यूपी में लोगों की राजनीतिक चेतना। लालू यादव हो, मायावती जी हो, कांसी राम हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे बिहार में सोचिए जगदेव बाबू हों, रामस्वरूप वर्मा हो, डॉक्टर सोनेलाल पटेल हों, इन तमाम नेताओं ने यूपी बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है। उसके बाद झारखंड में शिबू सोरेन ने। तो जहाँ जहाँ बहुजन समाज की अब तक सरकार नहीं बनी है, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियाँ सत्ता में नहीं आई है, वहाँ वहाँ रिजर्वेशन का खेल बहुत पीछे है, संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है और जातिवाद आपको दिखता नहीं है, बहुत महीन होता है। अब जातिवाद गाँव में नहीं है, अब जातिवाद पावर सेंटर्स में है। जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस में जातिवाद है और जब तक वहाँ जातिवाद नहीं होगा तब तक। और जातिवाद को बनाए रखने का जो सबसे बड़ा भारत में हथियार है वो है मीडिया। मीडिया एकमात्र ऐसा किला है जहां अभी भी SC ST OBC का प्रवेश नहीं है और जब तक वहां पर आपका प्रवेश नहीं होगा तब तक जातिवाद के खिलाफ आप लड़ नहीं पाएंगे। तो जिन जिन राज्यों को मीडिया जातिवादी कहती है वो दरअसल सोशल जस्टिस की लड़ाई का मजबूत धरा है, वहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई है। और जिन राज्यों को मीडिया कहती है कि यहाँ जाति नहीं देखी जाती है, विकास देखा जाता है, वो दरअसल जातिवाद से बजबजाता इलाका है और वहाँ चुनाव जातिवाद पर नहीं, धर्म के नाम पर और ऊंच नीच के नाम पर होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बहुजन समाज को उन तमाम राज्यों में SC ST OBC लीडरशिप वाली अल्पसंख्यक समाज वाली पार्टी की सरकार बनानी चाहिए अगर आपको संवैधानिक अधिकार चाहिए तो। अगर आपको बिहार, यूपी, तमिलनाडु की तरह संवैधानिक अधिकार चाहिए तो अपने सरकारें बनानी पड़ेंगी। कांग्रेस बीजेपी जब तक सत्ता में रहेगी उसका एजेंडा राजनीतिक होता, धार्मिक होता है, वो सोशल जस्टिस, SC ST OBC बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ है। और मैं फिर कह रहा हूँ ये सबसे सर्वविदित सच है। जहाँ जहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासियों की लीडरशिप वाली पार्टियाँ, करुणानिधि देखिए, DMK OBC की पार्टियाँ हैं, BSP, सपा, RJD, JDU, JMM। तो अगर आपको राजस्थान में अपने संवैधानिक अधिकार चाहिए तो अपने बहुजन दलों को चुनिए, सोशल जस्टिस की लड़ाई को मजबूत कीजिए, नहीं तो आपका कोई संवैधानिक अधिकार थाली में परोस के नहीं देगा। बाबा साहब ने आपको वोट का रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलिए और अपने बहुजन समाज की लीडरशिप को मजबूत कीजिए। और ये विकल्प भी अब आपको मिल रहा है, हनुमान बेनीवाल हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ममता, चाहे मायावती जी हो, BSP हो, वो तमाम दल, ट्राइबल पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो तमाम दल है, मिली जुली सरकार। मान्यवर साहब कहते थे मजबूर सरकार जो है वो इस देश के बहुजनों के हित में है और जब तक आप मजबूर सरकार नहीं चुनेंगे आपका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। तो आपको मौका है, आप देख लीजिए उठा के जिन जिन राज्यों में बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां JDU, RJD, BSP, SP सत्ता में रही है, JMM, DMK, उन राज्यों में बहुजन समाज की नौकरियां सुरक्षित हैं, उनका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है और सबसे ज़्यादा जातिवाद की मार वहीं है जहां बीजेपी कांग्रेस या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आपके संवैधानिक अधिकार संकुचित हैं और आपको अपना संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए इस मनुवादी पत्रकारों पर मत जाइए। बिहार, यूपी, झारखंड में, तमिलनाडु में सोशल जस्टिस की लड़ाई है, समाजवाद की लड़ाई है, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी है वहाँ धार्मिक आधार पर वोटिंग होती है। आपको तय करना है कि आपके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, दवाई चाहिए, सेना की मजबूती चाहिए या आपको धार्मिक एजेंडे पर काम करना है। बीजेपी को उतना फायदा होगा इस देश में, बीजेपी उतना लंबा सरकार चलाएगी जितना अशिक्षा रहेगी। कांग्रेस भी जितनी लंबी सरकार चलाएगी जितनी अशिक्षा रहेगी। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक बहुजनों की सरकार नहीं आएगी। इसलिए पढ़िए, लिखिए, शिक्षित बनिए और सोशल जस्टिस, अपने राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होइए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।